अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म पर आघात हुआ है, तब तब भगवान मानव रूप में अवतार लेते हैं, असुरों और असुर प्रवृत्ति का नाश करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं और मानव का कल्याण करते हैं। रावण के प्रकोप से जब मानव जीवन संकट में पड़ गया और धर्म का क्षय होने लगा, तो इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। रावण का अंत असत्य पर सत्य की विजय थी और इस विजय को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तभी से दशहरा मनाने की प्रथा शुरू हुई। राम की असत्य पर सत्य की विजय यात्रा पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। हमेशा सत्य की विजय हुई। हारी सदा ही बुराई। अभिमान न कभी टिकता, छल बल नहीं काम आता। रावण पर विजय का यही पाठ। मैं सूर्यवंशी रामचंद्र प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करवाऊंगा। राम ने लोगों को सिखलाई विजय पर्व पर करें संकल्प। सत्यता का लेपरा। पर्व दशहरा ये कहता करना सदा भलाई। रावण महाप्रतापी था। भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण को अजय होने का वरदान मिला था। महावरदान को प्राप्त कर रावण क्रूर बन गया और वो धर्म पर आघात करने के साथ ही मानव का संहारक भी बन गया। रावण की क्रूरता से धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दिन राम ने रावण का अंत किया। दशहरा इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसी से इस दिन को विजयादशमी और दशहरा भी कहा जाता है। भगवान राम की शक्ति अनंत है। राम की प्रकृति अद्भुत और अकल्पनीय है। वो धीर हैं, गंभीर हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उद्धारक हैं, प्रतिपालक हैं। राम विष्णु के अवतार हैं। वो जितने सौम्य हैं उतने ही विशाल हैं। राम अनुनायक हैं, विनायक हैं और सत्य को सही साबित करने में सक्षम हैं। सबल हैं, प्रबल हैं। राम सहनशील हैं, मगर असुरों का विनाश करने में शौर्य के प्रतीक हैं। भगवान राम रावण का अंत करने के लिए धरती पर अवतरित हुए। रावण से युद्ध में जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शक्ति यानी मां दुर्गा की उपासना की। मां ने उन्हें जीत का आश्वासन दिया और इस बात का भरोसा दिलाया कि असत्य पर सत्य की जीत में वो इनके साथ है। इस तरह से दशहरा विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव है, विजय पर्व। यह पर्व असत्य के ऊपर सत्य का विजय। मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक घनघोर युद्ध किया था और 10वें दिन महिषासुर को वध कर दिया। यह पर्व 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक, प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया, दशानन का 10 सिर को समाप्त किया, उसके अंदर की सारी बुराइयों को समाप्त किया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विजय दिवस को विजयादशमी मनाते हैं। इस विजयादशमी के पावन अवसर पर हर प्रकार के शस्त्र की पूजा का विशेष महत्व है। हमारे भारतवर्ष के रक्षा विभाग में भी जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं उन सब की पूजा की जाती है।
भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण का अभिमान धूल में मिल गया। रावण का अंत हुआ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का अंत हुआ था और इसी दिन दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन माता दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी और इसीलिए इसे विजयदशमी या दशहरा भी कहा जाता है। राम की रावण पर विजय सत्य की असत्य पर जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। दशहरे के पर्व में सत्यता और अच्छाई को अपनाने का संदेश है। दशहरा यानी 10 तरह के पापों से परहेज करने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। काम, क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करने से ही सद्गति को प्राप्त किया जा सकता है और यही इस पर्व का मूल मंत्र है। बुराई पर अच्छाई की जीत। हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में माना जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए इस त्योहार के कुछ खास और अलग अलग मायने हैं। देश के तमाम हिस्सों में इसके अनूठे रंग भी देखने को मिलते हैं। हर्ष, उल्लास और विजय का पर्व है दशहरा। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा विजय पर्व का उत्सव है। दशहरा लोगों को सत्य को समझने और उस पर अमल करने और मन, वचन और कर्म को सभी पापों से मुक्त करने का पर्व है। भगवान राम ने मानव रूप में अवतार लेकर मानव का उद्धार कर असुरों और असुर प्रवृत्ति को खत्म किया। देश भर में दशहरा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस पर्व पर हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल होता है। दशहरा मनाने के अलग अलग तरीके। देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं दशहरा 9 दिन के उपवास के रूप में मनाया जाता है, जबकि कुछ हिस्सों में इस अवसर पर बड़े उत्सव होते हैं। दरअसल दशहरा को भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मानते हैं, तो कुछ जगहों पर इसे देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक राक्षस के विनाश के रूप में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा में रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कर्नाटक में कार्निवल जैसा उत्सव होता है। वहां पर इसमें द्रौपदी को समर्पित लोक नृत्य किया जाता है। वहीं तमिलनाडु में संगीत, नृत्य और नाटक के केंद्र माने जाने वाले मुथारम्मन मंदिर के पास ये त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रकृति की पूजा, तो पंजाब में शक्ति की पूजा होती है। कुल्लू में भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा। कुल्लू में भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में दशहरा का खास महत्व है। यहाँ ये त्योहार अनोखे तरीके से 7 दिन तक मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने जिस प्रकार महिषासुर का मर्दन किया, महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त किया, इस दिन माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, इस महामंत्र का जप भी विशेष रूप से लाभकारी है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का जो बन सकता है वो पाठ करे, जिन्हें नहीं बन सकता है वह अर्गला कील कवच और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। तो निश्चित तौर पर यह विजयादशमी आप सबके लिए प्रेरणादायक रहेगी। कुल्लू के लोग ढालपुर मैदान के मेला मैदान में भगवान रघुनाथ की पूजा करते हैं। आसपास के ग्रामीण इस मेला मैदान में एक पवित्र जुलूस में अलग अलग स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों को लाते हैं। पूरी घाटी उत्सव की खुशियों से गुलजार हो जाती है। ये नजारा देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। कर्नाटक में कार्निवल जैसा उत्सव। कर्नाटक में दशहरा को कार्निवल जैसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में कुर्ग के शांतिपूर्ण परिवेश के बीच कर्नाटक के मदिकेरी का दशहरा भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस जीवंत कार्निवल जैसे उत्सव को मरियम्मा उत्सव के रूप में माना जाता है और लोग द्रौपदी को समर्पित लोक नृत्य करते हैं।
ये कर्नाटक में दशहरा मनाने के सबसे अनोखे तरीकों में से एक है। इस दिन यहाँ एक परेड आयोजित की जाती है जिसमें देवी देवताओं, राक्षसों और कल्पित बौने नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। तमिलनाडु में देवी की पूजा। तमिलनाडु में कुलसेकरपट्टिनम दशहरा भारत के तमिलनाडु राज्य में दशहरा मनाने का एक अलग तरीका है। ये त्योहार राज्य में 10 दिन के दशहरा उत्सव के दौरान जीवंत हो उठता है। मुथुरम्मन मंदिर के पास ये त्योहार मनाया जाता है जो संगीत, नृत्य और नाटक का केंद्र है। इस मौके पर लोग जीवंत परिधानों की एक अद्भुत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इस त्योहार का एक विशिष्ट पहलू नृत्य है जिसमें लोग थार थपट्टम की जीवंत धुनों पर अनूठी वेशभूषा में झूमते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रकृति की पूजा। छत्तीसगढ़ में प्रकृति की पूजा करके अनोखे प्रकार का दशहरा मनाया जाता है जो प्रकृति, आध्यात्मिकता और राज्य के पीठासीन देवता को प्रसन्न करने के लिए है। वो देवी दंतेश्वरी बस्तर के पीठासीन देवता की पूजा करते हैं। इस राज्य में दशहरा पर प्रदर्शन करने के लिए अनोखे अनुष्ठान हैं। पाटा जात्रा लकड़ी की पूजा, डेरी गढ़ाई कलश की स्थापना, कचन गाड़ी देवी कचन के लिए सिंहासन की स्थापना, निशा जात्रा रात के समय का त्योहार, मुर्गिया दरबार सम्मेलन, अंतिम दिन आदिवासी सरदारों और ओहदी देवताओं को विदाई होती है। पंजाब में शक्ति की पूजा। पंजाब में 9 दिन के उपवास और शक्ति की पूजा के साथ दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन यहाँ देवी शक्ति की पूजा की जाती है। पंजाब के लोग नवरात्र के दौरान 7 दिन का उपवास रखते हैं और इस बीच में जगराता की व्यवस्था भी करते हैं। 8वें दिन अष्टमी को 9 कन्याओं के लिए भंडारा का आयोजन करने के साथ साथ कंचका के नाम से अपना उपवास खोलते हैं। भगवान राम का शौर्य अद्भुत है, उनका पराक्रम प्रशंसनीय है। भगवान राम की गौरव गाथा हर किसी के लिए प्रेरणा है। दशहरे के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला का मंचन होता है और उसमें भगवान राम को रावण का अंत करते हुए दिखाया जाता है। यूपी रावण दहन। उत्तर प्रदेश में रावण दहन के साथ भगवान राम द्वारा रावण को आग लगाकर दशहरा मनाया जाता है। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है। वाराणसी, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में रामलीला शहर के प्रमुख स्थानों पर भव्य स्तर की तैयारी की जाती है। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान की वेशभूषा में अभिनेता ऑडियो विजुअल उपकरणों का उपयोग करके महाकाव्य गाथा का प्रदर्शन करते हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होते हुए देखकर लोग रोमांचित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम ने असत्य पर सत्य को विजय प्राप्त किया, अधर्म पर धर्म का विजय पताका लहराया और आताताई रावण का वध किया। माता सीता का हरण करने वाला रावण का वध किया। यानी हम कह सकते हैं कि यह विजयादशमी दशहरा जो है वह स्त्री के सम्मान का पर्व है, नारी के सम्मान का पर्व है। पूरे राष्ट्र में विजयादशमी का पर्व विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है और सनातन धर्म में यह शस्त्र पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दशहरा का रंग। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा या दशहरा राज्य को उसकी वास्तविक पहचान देता है। दरअसल इस अवसर पर यह त्योहार पूरे राज्य में रंग भर देता है। इस मौके पर अलग अलग थीम पर आधारित पंडाल बनाए जाते हैं। 5 दिनों तक गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती सहित अन्य देवी देवताओं के साथ देवी दुर्गा की अद्भुत मूर्तियों की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में इस त्योहार का काफी महत्व है, इसीलिए लोग इस आयोजन का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार करते हैं। यकीनन माँ दुर्गा की आराधना की ऐसी उत्सुकता और उत्साह भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती। मैसूर का शाही दशहरा। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी दशहरा काफी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा देश विदेश में प्रसिद्ध है। मैसूर का दशहरा चामुंडेश्वरी देवी, जिन्हें भगवती दुर्गा का रूप माना जाता है, उनकी आराधना और भक्ति से जुड़ा पर्व है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का वध किया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस उपलक्ष्य में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। प्रभु श्री राम जो हर प्रकार से अनुकरणीय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम के चरणों में विजयादशमी के दिन 5 घी का दीपक जलाएं। बन सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। इस दिन प्रभु श्री राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी की भी पूजा होती है। विजयादशमी के अवसर पर हनुमान जी की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि विजय दिलाने वाले प्रभु श्री राम को हनुमान जी ही हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, बन सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और यह विशेष महामंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम पठ और प्रभु श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का भी विशेष महत्व है। इस मौके पर मैसूर में चामुंडी पहाड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। चामुंडेश्वरी देवी इसी पहाड़ पर विराजमान। 10 दिनों तक चलने वाले विजयदशमी उत्सव की शुरुआत चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा आराधना से होती है। वहीं मैसूर में दशहरा उत्सव के आखिरी दिन कई सजे हुए हाथियों की शोभा यात्रा निकलती है। इनका नेतृत्व करने वाले विशेष हाथी की पीठ पर चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा रखी जाती है। दशहरा मानवता के उद्धार का त्योहार है। दशहरा जीत का साक्षात्कार है। जीत के संकल्प में सत्य और अच्छाई को साथ लेकर चलने की प्रेरणा है। भगवान राम की मर्यादा इसी में निहित है। भगवान राम ने रावण विजय में इसी को अपना हथियार बनाया और महाप्रतापी रावण का संहार कर इसकी पुष्टि की। देश के हर हिस्से में दशहरा पर्व की एक समान धूम रहती है। भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप सभी को विजयादशमी दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।